नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कल की क्लास ओरिएंटेशन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमने जो बेसिक कंसेप्ट हैं जैसे टेंस की बेसिक अवधारणा, टेंस कैसे बना, टेंस का निर्माण कैसे हुआ, टेंस के तीन कौन कौन से प्रकार थे और ये तीन कौन कौन से प्रकार बने कैसे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास से शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल की क्लास में किया था। वो ये था, जैसे हमने पढ़ा था टेंस को सामान्यतः लिखा था हमने समय, या फिर हमने जिस तरह से पढ़ रहे थे वो था काल हमारा। उसके हमने तीन पार्ट देखे थे, तो मैं आपको सबसे पहला पार्ट बता देता हूँ। वो पार्ट ये है, जैसे मान लो कोई भी समय, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मैंने उसको नोट किया कि ये तो कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, इसको मैंने प्रेजेंट टाइम बोला। उसके बाद ये ही प्रेजेंट बीत जाने के बाद क्या बना, हमारा पास्ट बना। और एक ऐसा हमने देखा जिसकी हम मात्र कल्पना कर सकते हैं, जिसकी केवल और केवल हमने क्या की, कल्पना की। तो उस कल्पना का नाम हमने दे दिया फ्यूचर। इन सभी के आगे हमने क्या ऐड कर दिया, ये फ्यूचर टेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया और ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। आज की क्लास में यहां से आगे बढ़ाएंगे। कल हमने पढ़ा था टेंस और इसके पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखेंगे कार्य के बारे में। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वो कार्य के बारे में करेंगे, सामान्यतः एक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। हम हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, कोई भी एक्शन हो, चाहे जैसे मेरा पढ़ाने का काम है, आपका पढ़ने का काम है, किसी और का किसान का खेत में जो भी काम है, या कोई और किसी भी प्रकार की जॉब कर रहा है, तो वो सबका अपना अपना काम होता है, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। तो उस काम के बारे में देखेंगे, वो काम कौन कौन सा काम होता है, उस काम को किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरी तरफ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कार्य क्या है मेरा, जारी है। कोई भी काम, कोई भी काम जो जारी है, वर्तमान में वो काम क्या रहता है, हमेशा जारी रहता है। मेरा काम क्या रहता, पढ़ाने का। ठीक है, मेरा काम हो गया पढ़ाने का। कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है, उसका काम क्या हो गया, खाना खाने का। ठीक है, जब तक वो खाना खा रहा है यानी काम क्या है, तब तक उसका जारी है। जब तक आप पढ़ रहे हैं, आपका काम भी पढ़ना क्या है, जारी है। कोई भी काम, पानी पी रहे हो, नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, ठीक है, ये काम जब तक आप कर रहे हो तब तक जारी रहेगा। लेकिन हमेशा जारी रहेगा, जी बिल्कुल नहीं। ये काम एक निश्चित समय के बाद पूरा होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारी क्लास कितने भी घंटे की, मान लेते हैं 30 मिनट की हमारी क्लास है, तो हमारी क्लास 30 मिनट तक तो चलती रहेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। फिर हम कहेंगे कि हम पढ़ चुके हैं, यानी हमने पढ़ लिया। ठीक, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय बाद आफ्टर 30 मिनट मैं क्या कहूँगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी मैं क्या करूँगा, मेरा काम पूर्ण कर लूँगा। समझ में आया? तो जो काम जारी है अभी, उस काम को हम कहेंगे कंटिन्यूस। आपको पता है जारी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद आप देखिएगा वही काम, जो काम पहले क्या था, आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा इस तरह से, जिस तरह मैं लिखवा रहा हूं उस तरह से। जो काम कंटिन्यूस था वो ही काम, सॉरी, वो ही काम क्या होगा, पूर्ण होगा। समझ में आया? जो काम कंटिन्यूस था वो काम पूर्ण होगा, यानी वो काम क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आया?
एक काम था जो जारी था, वो काम हमेशा जारी नहीं रहेगा, वो काम पूरा हो जाएगा, उसको हम बोल देंगे परफेक्ट। यानी यहां निकल के आया हमारे पास एक तो कंटिन्यूस, उसके बाद निकल के आया परफेक्ट। ठीक, दो हो गई हमारे पास। अब देखिएगा कुछ काम ऐसे होते हैं जो लंबी समय अवधि के दौरान चलते रहते हैं। जैसे मान लो मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास को पढ़ाया, और अभी मान लो मेरी घंटी, मेरा क्लास है वो 8वीं क्लास में है, मेरा 5th पीरियड है वो 8th क्लास में है, ठीक है। तो मैं अभी ये कहूँगा मैंने कुछ क्लास को पढ़ाया, यानी मैं कुछ क्लास में घंटी ले चुका हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, यानी मैंने कुछ कार्य कंप्लीट किया, कुछ कार्य अभी भी क्या है, जारी है। कुछ कार्य मेरा क्या हो गया साहब, परफेक्ट हो गया। उसके बाद मेरा कुछ कार्य है वो क्या है, अभी भी जारी है। आप कुछ भी काम करो, जैसे मान लो आपको 3 लेसन याद करने हैं, आपके टीचर्स ने बताया, आपको आपके शिक्षक ने बताया कि आज आपको 3 लेसन याद करने हैं, और आप याद करने बैठे हुए हैं। आपने 2 लेसन याद किए और तीसरा याद कर रहे हैं, तभी आपके सहपाठी ने पूछा कि याद हो गए, आप क्या कहोगे, याद कर रहा हूँ। 2 याद हो गए, तीसरा याद कर रहा हूँ। अब देखिए उसके 2 पार्ट हुए, 2 लेसन यानी 2 पार्ट हैं वो आप, उसके अलावा एक लेसन जो आप क्या कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। अभी क्या ये एक लेसन है, इसको आप पढ़ रहे हैं, यानी ये क्या है, जारी है। इसको आप क्या कर चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं, यानी ये क्या हो गए, परफेक्ट। ये क्या है, कंटिन्यूस। अब ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, 2 लेसन हम पूरा कर चुके हैं, यानी 2 को क्या कर चुके हैं, परफेक्ट कर चुके हैं। तीसरा क्या है हमारा, कंटिन्यूस। तीसरा क्या है, जारी है। हमने इस काम को एक नाम दे दिया, शाबाश, परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह हमने क्या पाया, 3 प्रकार से काम को पाया हमने। एक वो काम जो जारी है, एक वो काम जो पूरा हो चुका है, पहले जारी था अब पूरा हो चुका है, और एक वो काम जो कुछ पूरा हो चुका है, उसी का कुछ पार्ट है वो अभी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। समझ में आया? चलो इसके अलावा बताइए कौन सा ऐसा काम है जो रह गया, किस तरह से काम को कर रहे हैं, किस तरह से काम को बताने का तरीका है जो अभी तक हम नहीं बता रहे। काम ऐसे होते हैं, या तो काम कर रहे हैं, या तो काम को पूरा कर चुके हैं, या तो काम को कुछ पूरा कर चुके हैं और कुछ अभी भी कर रहे हैं। इसके अलावा अच्छा से मैं बताता हूँ आपको। अब देखिएगा कई बार हमारी आदत, जो हमारी हैबिट होती है उसको बताते हैं हम, आदत को, या फिर हमारा जो दैनिक जीवन का काम होता है, ठीक है, दैनिक कार्य, हमारा जो दैनिक कार्य होता है उसको बताने का तरीका होता है। जैसे मुझे सुबह 7:30 पर स्कूल में आना होता है, ठीक है, मैं क्या कहूँगा, मैं रोजाना सुबह विद्यालय जाता हूँ। मैंने क्या कहा, मैं रोजाना सुबह विद्यालय जाता हूँ। मेरा दैनिक कार्य क्या है, सुबह उठकर तैयार होकर विद्यालय में जाना। मान लो मेरी आदत है सुबह चाय न पीकर दूध पीने की, मैंने क्या कहा, मेरी आदत के बारे में बताया कि मैं सुबह सुबह दूध पीता हूँ। समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति चाय पीता है तो वो क्या बताएगा आपको, मैं सुबह चाय पीता हूँ। अगर वो इस काम को करने का प्रयास करेगा आपके सामने, जैसे मान लो आप कह रहे हैं कि ये काम मुझे दिखाओ आप कैसे करें, तो आपने जैसे मुझे बोले कि आप बताइएगा आप कब जाते हैं स्कूल में, कैसे जाते हैं, तो मैंने सुबह तैयार हो गया मैं, उसके बाद मैंने क्या किया, चलना प्रारंभ किया घर से स्कूल की तरफ। मैं आया, मैंने उससे कहा कि देखो मैं स्कूल जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने एक्शन को दर्शाने का प्रयत्न किया, वैसे ही वो एक्शन क्या हो जाएगा, काम जारी हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिसको हम निश्चित नहीं बता सकते कि ये अब हो रहा है, केवल इसको क्या कर सकते हैं, हम वाक्य के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे हमारी आदत है या फिर हमारा दैनिक कार्य है, मैं आम खाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ, ये हमारी आदत है, सेब खाता हूँ, मैं हमेशा आम खाता हूँ,
मैं हमेशा चाय पीता हूँ, चाय पीने की मेरी क्या हो गई, आदत हो गई। जैसे ही मैं कहूंगा ये देखो मैं चाय पी रहा हूँ, मैंने कहा था ना मैं चाय पीता हूँ, मैंने दिखाने का प्रयत्न किया, वैसे ही वो काम क्या हो गया, निश्चित हो गया। ये देखिएगा कंटिन्यूस, मैं चाय पी रहा हूँ। मैं कहूंगा मैं चाय पी चुका हूँ, तो आप तो कहोगे सर पी चुके हैं, तो परफेक्ट में आ गया। मैंने कहा मैंने कुछ चाय पी ली, कुछ अभी भी पी रहा हूँ, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस में आ गया। उस काम को हम निश्चित नहीं कर पाएंगे, जिस कार्य को निश्चित नहीं कर पाएंगे वो तो क्या हो जाएगा बेटा, अनिश्चित हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको हम डिफाइन नहीं कर पाए, इसको डेफिनेट नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, डेफिनेट नहीं कर पाए, तो क्या बोल देंगे, ये तो क्या है, इनडेफिनेट है। ये तो क्या है, इनडेफिनेट है। समझ में आया? तो इसके अलावा हमारे पास एक और जो कार्य का प्रकार है वो निकल के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट। समझ में आया हमारे एक्शन के प्रकार? अब जो एक्शन की टाइप है वो क्या हो गए, 4 हो गए। इनडेफिनेट, जिसको हम डेफिनेट नहीं कर पाते, बता नहीं सकते जिनको कि ये कार्य अब हो रहा है या अब होगा या अब होगा, केवल हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इनको, या हम क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या करेगा, किसी के बारे में बताएगा। ठीक है, राम गांव जाता है, ठीक है, यानी राम की इंफॉर्मेशन दी कि गांव जाता है। जैसे ही आपको पता चला कि ये देख लो राम गाड़ी में चढ़ गया और गांव जा रहा है, घर से प्रस्थान किया गांव की ओर, तो उसको कह देंगे ये तो काम जारी है, वर्तमान में कर रहा है, उसको निश्चित नहीं कर पाएंगे हम, यानी जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, कुछ नहीं पता, केवल हमें इंफॉर्मेशन मिले कि नाम है, वो हमेशा गांव जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंडेफिनिट। हमने शुरुआत से पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ही हमने शुरू से पढ़ा था, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम क्या है, पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ यानी मेरा काम क्या है, जारी है। जारी है तो ये काम पूरा भी होगा, हमारी क्लास पूरी भी होगी, यानी ये काम पूरा भी होगा, हमेशा जारी नहीं रहेगा, तो ये काम क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा कुछ लंबा होता है, कुछ जो लॉन्ग पीरियड का होता है वर्क एक्शन है, तो उसको हम कहेंगे कुछ पूरा हो जाता है और कुछ अभी भी जारी रहता है, तो हम कहेंगे ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस है। यहां तक कोई समस्या? चलो सर, कोई समस्या नहीं है, शाबाश। अब हम देखेंगे इनको जोड़कर। ठीक है, टेंस के, ये टेंस में किस प्रकार काम आएंगे हमारे, मैं ये इतना इतना लिख रहा हूं, ठीक है। साथ में आप नोट्स बनाते चलिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद नोट्स भी पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, अभी आप अपना लिखिएगा इस तरह से, जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह से आप लिखिएगा। टेंस, टेंस के ये पार्ट लिख लीजिएगा आप, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिस तरह मैंने लिखा है केवल उसी तरह लिख लीजिएगा आप। चाहे तो आप प्रेजेंट को पहले लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखिएगा इधर लिख लीजिएगा आप एक्शन, या फिर आप लिख लीजिएगा कार्य। ठीक है, एक्शन पूरा आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, पूरा आ रहा है। ये देखिएगा एक्शन में आप इसको अलग तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं आपको समय दे रहा हूँ लिखने का। ठीक है सर, अब देखिएगा हमारे टेंस के जो सपाट है वो किस तरह बनेंगे। अभी हम क्या करेंगे, टेंस को, इस टेंस को जिसे हमने नॉर्मली क्या कहा था, समय कहा था, नॉर्मली क्या कहा था, टाइम कहा था, टाइम को और इस एक्शन को हम एक साथ पढ़ेंगे। मान लेते हैं टाइम है हमारा प्रेजेंट टाइम, टाइम कौन सा लिया बेटा, प्रेजेंट टाइम। हमने टाइम उठाया यहां से प्रेजेंट, उसके बाद हमने कार्य उठा लिया यहां से कौन सा, मान लेते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये कौन बन गया बेटा, कंटिन्यूअस। क्या बन गया बेटा, कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? देखिएगा कोई भी कार्य करते हैं हम, कोई भी एक्शन करते हैं तो समय लगेगा, बिना समय कोई भी एक्शन नहीं होगा। चाहे
क्षण भर का काम हो, उसमें क्षण भर बोला, ये क्षण भर भी क्या है, समय है, पल भर समय है। ठीक है, कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य बिना समय के हम नहीं कर पाएंगे, बिना समय कार्य करना असंभव है। तभी हमने क्या किया, कार्य के साथ किसको जोड़ दिया साहब, समय को जोड़ दिया। हम अध्ययन करेंगे कार्य के साथ समय को जोड़कर। हमने वर्तमान समय के साथ जो जारी कार्य है उसको जोड़ दिया, तो हमारा बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप किसी को भी पास्ट, पास्ट के साथ आप इंडेफिनिट को जोड़ लीजिएगा, क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट के साथ आप परफेक्ट को जोड़ लीजिएगा, क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट क्या है, टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से बनते हैं हमारे टेंस। कोई और देख लीजिएगा, फ्यूचर। चलो आप कह रहे हैं तो मैं फ्यूचर देख लेता हूँ। फ्यूचर के साथ मैंने जोड़ा परफेक्ट। ठीक है, समय के साथ एक्शन कौन सा जोड़ दिया बेटा, परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर समय के साथ हमने कौन सा एक्शन जोड़ दिया, परफेक्ट। तो क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस तरह सबसे पहले हमारा काम जो समय था वो निकल के आया प्रेजेंट का। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट का। प्रेजेंट के साथ सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम एक्शन इंडेफिनिट को जोड़कर। तो अभी तक यहाँ तक जो सारा कुछ मैंने समझाया, सब कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ कि समझ में आया है आप सभी के। ठीक है साहब, अब हम करेंगे शुरुआत टेंस की। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सेंटेंस के बारे में। टेंस पढ़ने से पहले आपको अगर सेंटेंस के बारे में पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम सेंटेंस का। ठीक है, मैं हेडिंग लगा रहा हूं सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं जैसे वाक्य। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, वाक्य। ठीक है, ओके, SENTENC सेंटेंस। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर सेंटेंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आप वाक्य पढ़ते हैं, कोई भी वाक्य पढ़ते हैं, जैसे राम ईट्स में, आपने ये पढ़ा, या फिर हिंदी में बात कर लेते हैं, जैसे नॉर्मली वाक्य है राम गांव जाता है, सामान्य वाक्य है, बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, राम गांव जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य। और ये क्या है, ये है जी शब्द। ठीक है, तो यहां से हम नॉर्मली वाक्य की परिभाषा है सामान्यतः ये बता देंगे कि शब्दों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो आज हम उसी वाक्य की चर्चा करेंगे। हिंदी और इंग्लिश का वाक्य बनाते समय किस प्रकार का अंतर है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ साहब इंग्लिश की। इंग्लिश में नॉर्मली हम वाक्य बनाएंगे तो उसके लिए हमारा सामान्य जो स्ट्रक्चर रहती है, सामान्य सूत्र रहता है, वो ये होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिक में सेंटेंस की चर्चा कर रहा हूं बेटा। यहाँ पर सब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में कर्ता, वर्ब को कहते हैं जी क्रिया, और ऑब्जेक्ट को कहते हैं साहब कर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके अलावा हम हेल्पिंग वर्ब वगैरह अलग अलग चीजें जोड़ेंगे। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हम चर्चा करेंगे सामान्य सेंटेंस की स्ट्रक्चर की, सामान्य जो वाक्य का सूत्र होगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। नॉर्मली हम बेसिक किस तरह से बनानी है वो चर्चा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा आप लोगों के। अब देखिएगा मैं बना रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, हिंदी का वाक्य है वो किस प्रकार बनता है, हिंदी का वाक्य है उसका सूत्र क्या है। तो सेम है, हिंदी में क्या आएगा, सबसे पहले कर्ता, यानी सबसे पहले क्या आता है, इधर मैं पहले हिंदी और बाद में इंग्लिश लिख रहा हूं। पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, प्लस में
कर्ता के बाद हिंदी में क्या आता है मैं लिख कर दिखाऊंगा। वाक्य में अंतर आपको अगर वाक्य इंग्लिश का और हिंदी का लिखेंगे तो स्पष्ट अंतर एक ही वाक्य को देखकर मिल जाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या आ रहा है, पहले वर्ब आ रहा है, लेकिन हिंदी में क्या आएगा, पहले कर्म आएगा। मैं बताऊंगा सब्जेक्ट क्या है, क्रिया क्या है और कर्म क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में इसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट प्लस इसके आगे क्या आएगी, क्रिया। मैं इसको लिख दे रहा हूं वर्ब। समझ में आया? ये है हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर, ये है हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर, जिनसे हम क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। सामान्य में जो वाक्य हमने अभी लिखा उस पर चर्चा कर लेते हैं। सामान्य राम, चलो ये लिख लेते हैं, विद्यालय जाता है। सामान्य वाक्य है, बहुत ही आसान सा है। ये हिंदी में लिख लिया, इसको इंग्लिश में मैंने इस तरह लिखा, राम गो टू स्कूल। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सही नहीं लिखा, तो मैं लिख देता हूँ सिंगुलर के साथ यस, तो हमने गो है इस लगा दिया। सामान्य नॉर्मल वाक्य हो गया राम गोस टू स्कूल, यानी राम विद्यालय जाता है। ठीक है, अब देखिएगा सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश में मैच करते जाइएगा। राम क्या है, सब्जेक्ट है, मैंने लिखवाया दोनों में। सब्जेक्ट क्या है, दोनों में पहले आ रहा है, तो मैंने आपको बताया इधर भी देखिएगा सब्जेक्ट पहले है, हिंदी में भी सब्जेक्ट पहले है, क्या दोनों सही है, बिल्कुल सही है साहब। सब्जेक्ट पहले है राम, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट पहले है। इंग्लिश में देखिएगा उसके बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है इंग्लिश में, गोस। गो क्या है का वर्ब है, गोस क्या है सिंगुलर, प्रेजेंट में क्या है सिंगुलर वर्ब है। तो ये क्या आ गई, सेकंड हमारी वर्ब आ गई। इंग्लिश वाला बिल्कुल सही है साहब। हिंदी में देखिएगा क्या लिखा, कर्म आएगा। हिंदी में विद्यालय क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सही है यहाँ तक। अब देखिएगा हिंदी में अंत में क्रिया आती है, जाना। जाना क्या है, क्रिया है। ये क्या है, इसका फॉर्म है, जाने की फॉर्म जाता है। ठीक है, जाना क्रिया आ गई, यहाँ पर हमने लिख दिया जाते हैं, तो अंत में क्रिया आ गई। तो सेम अब देखिएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर स्कूल लास्ट में। तो अभी आप चेक कीजिएगा कि जो मैंने फॉर्मूला इंग्लिश और हिंदी का लिखवाया क्या सेम उसी पैटर्न का पालन हो रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न का पालन हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों सेम ही होती है वैसे, तो इसका बस कर्म है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम नाम से स्पष्ट है, कर्ता। कर्ता क्या होता है, किसी भी काम को करने वाला। कर्ता क्या होता है, क्या, किसी भी काम को करने वाला कर्ता होता है। जैसे राम विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, श्याम आम खा रहा है, आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है या श्याम कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, काम क्या है, पढ़ाने का, कर कौन रहा है, मैं कर रहा हूं। समझ में आया? ठीक है साहब, अभी देखिएगा सब्जेक्ट आपको समझ आए, फिर भी समझ में ना आए तो इसके लिए एक आसान सा क्वेश्चन बना दें, इसका वट लगा दें, सॉरी वट नहीं, खू लगा दें, कौन। ठीक है, अगर आपको ये पहचानना हो कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन है तो हम क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। हु कैसे लगाएंगे, इसमें ऐसे दे रखा है राम गोज टू स्कूल, हम लिख देंगे हु गोज टू स्कूल, हमारा आंसर आएगा राम। आंसर क्या आएगा बेटा, राम। राम इज ए सब्जेक्ट। आसान है बिल्कुल। आगे देखिए, उसके बाद हमने देखा हुआ सामान्यतः मैं कहूं कार्य ही क्या है, वह है। सामान्य भाषा में कहें तो एक्शन ही क्या है, वह है। कैसे है एक्शन वर्ब, देखिएगा मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा काम क्या है पढ़ाने का, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, पढ़ाना क्या है, क्रिया है, काम ही क्रिया है। ठीक है, खाना, उठना, बैठना, सोना,
जितने भी आप कर्म देखोगे, जितने भी एक्शन देखोगे, कार्य देखोगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे क्रिया में। विद्यालय जाने का काम कर रहा है, विद्यालय जाने का जाना क्या है, क्रिया है। समझ में आया? उसके बाद अगर आप देख रहे हैं सामान्य क्रिया की परिभाषा आप देख रहे होंगे, किसी भी काम को करना, यानी कर्ता जिस भी काम को कर रहा है ना, वो करने का पॉइंट वो क्या कहलाएगा, वो किसी भी काम को करना, करना क्या हो गया, क्रिया हो गई। करना क्या हो गया बेटा, वर्ब हो गया हमारा, ठीक है। अब एक और बात आती है, अभी आप देख रहे होंगे जैसे मैं लिख दूं श्याम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। काम क्या है, पढ़ने का। क्या काम है, पढ़ने का। तो क्रिया कौन सी हो गई का, पढ़ना। लेकिन मैं ये कहूं इंफॉर्मेशन ले रही है कि काम है वो कैसा है, किस तरह का काम है। अगर उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उस चीज को हम कह देंगे कर्म। क्या कह देंगे, कर्म। जैसे मान लो कर्म की सामान्य पहचान हम वर्ट लगाकर करेंगे, ठीक है, वर्ट लगाकर हम करेंगे कर्म की पहचान। जैसे इसमें है श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, मैं कहूँ श्याम क्या पढ़ता है, इसका आंसर आ जाएगा पुस्तक। किसी भी वाक्य में आप वर्ट लगाकर ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। तो कर्ता जो भी काम कर रहा है उस काम की जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, राम आम खा रहा है, राम क्या खा रहा है, हमें सूचना मिली कि राम खा तो रहा है लेकिन पता नहीं क्या खा रहा है। जैसे ही हमें सूचना मिली राम आम खा रहा है तो हम कह देंगे आम तो ऑब्जेक्ट है। समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कल की क्लास में टेंस के बारे में चर्चा की थी। टेंस के 3 पार्ट हैं उसको बताए थे, और ओरिएंटेशन क्लास थी हमारी कल की। ओरिएंटेशन क्लास का मतलब मैं आपको बता दूं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, ऐसा जिक्र होता है क्लास में। प्रारंभिक क्लास होती है वो, उसके अंदर ये डिस्कस की जाती है बच्चों के साथ कि क्या क्या पढ़ेंगे, किस लेवल तक पढ़ेंगे, कहाँ से शुरुआत होगी किसी भी मैटर की, और किस हद तक हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा कितना पढ़ेंगे, क्या क्या काम आने वाला है, जो भी मैटर हम पढ़ेंगे वो, ठीक है। और वाक्य का जो मुख्यतः बेसिक पार्ट होता है किसी भी टॉपिक का, वो पढ़ते हैं हम सामान्यतः। तो कल हमने टेंस शुरू किया था, उसके 3 पार्ट देखे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज हम उसी क्लास के सीधे से यानी आगे से शुरू किया था हम लोगों ने। हमने टेंस को पढ़ाते हुए आज उसके एक्शन के बारे में, कार्य के बारे में जाना, और कार्य को समय के साथ जोड़कर हमने पाया जो टेंस के सब पार्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं। और टेंस की जो हमारी मुख्य हेडिंग होती है, जैसे पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, तो क्यों बनता है, कैसे बनता है, उस चीज की हमने एक्सप्लेन से चर्चा की थी, गहराई से हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज के लिए इतना ही। हमने उसके बाद आज सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में और क्रिया के बारे में चर्चा की। नॉर्मली सेंटेंस क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में क्या अंतर होता है, उसके बारे में चर्चा की। तो आप आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल से शुरू कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।